Hello everyone, this is Vishal Raj. Today I am going to discuss about class 9th फिजिक्स। क्लास 9th के फिजिक्स के बारे में आज बात करेंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वह स्लोप एंड एरिया पे डिपेंड है। स्लोप एंड एरिया, ठीक है, जो मोशन में आता है। क्लास 9th के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मोशन के अंदर आता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं स्लोप और एरिया क्या होता है। जैसे मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसको मैंने एक्स एक्सिस का ग्राफ मान लिया, इसे वाई एक्सिस का ग्राफ मान लिया, वाई एक्सिस, ठीक है। एक और मैंने ग्राफ बना रहा, यह एक्स एक्सिस का है, यह वाई एक्सिस का है, वाई एक्सिस का है। अब बात करते हैं स्लोप का। इसमें हम लोग बात करते हैं स्लोप का और इसमें बात करेंगे एरिया का। तो ध्यान दीजिए कि स्लोप का मतलब क्या होता है, एक ढाल। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल। अगर इसमें मैंने स्लोप ऐसे बना दिया तो मेरा यही स्लोप हुआ। अब जरा देखिएगा कि स्लोप जो है ना वह एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर एंगल बड़ा होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा, है ना। मान लेते यह थीटा है, थीटा को जैसे ही बढ़ाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा। जितना ही थीटा बढ़ेगा, अगर मान लेते स्लोप थीटा यहाँ तक है तो स्लोप का रास्ता भी यह होगा, और थीटा का रास्ता ये तो स्लोप का रास्ता यह हुआ। यानी जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्लोप जो होगा मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ज़रा देखिए, यह हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्लोप है मेरा, तो स्लोप का कुछ ना कुछ तो परपेंडिकुलर होगा। ये वाला आपका क्या होगा, कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि राइट एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस, और ये वाला साइड जो आपका परपेंडिकुलर हुआ, और ये वाला साइड जो आपका बेस हुआ। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है। तो हम बोल देंगे कि वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बेस जो है हमारा, बेस वो किसके एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस के है। एक्स एक्सिस के जो लॉन्ग्स है वो मेरा बेस है, ठीक है। तो अब देखना है कि स्लोप डिपेंड किस पे कर रहा है। स्लोप डिपेंड किस पे कर रहा है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस या बेस। तो अब जरा देखिए कि अगर परपेंडिकुलर का साइज जितना ही बड़ा होगा उतना ही स्लोप बढ़ेगा। अगर परपेंडिकुलर जितना छोटा होगा स्लोप उतना ही घटेगा। दो बातों पे तो ध्यान दें, पहला परपेंडिकुलर पे, अब ध्यान, पहले थीटा पे था। जैसे जैसे परपेंडिकुलर बड़ा होगा वैसे वैसे थीटा भी बड़ा होगा। और यह परपेंडिकुलर किस पे बेस्ड है, तो बेस पे बेस्ड है। तो अब देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है। इसलिए हम स्लोप निकालने के लिए फार्मूला जो एक यूज करते हैं उससे बोलते हैं tan थीटा। और ये tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जरा बताइए कि परपेंडिकुलर किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। बेस किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। यही मेरा स्लोप निकालने का तरीका है। जहाँ स्लोप पूछे पहले आप परपेंडिकुलर मालूम कर लीजिए, बेस मालूम कर लीजिए, आपका स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं एरिया पे। तो उसी तरह अगर मान लेते हैं हम एक ढाल एरिया, तो ऐसे ऐसे अंडर कर्व एरिया भी बना सकते हैं। लेकिन हम अभी आते हैं इसको बनाने के लिए थोड़ा हाई लेवल पे जाना। इसको हम ओनली अभी मैंने स्टडी कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास यह भी एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, ये वाला बेस हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो अब जानते हैं कि एरिया जो होता है ना, अभी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। अब जरा बताइए 1/2 बेस कितना है, बेस तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो एक्स बोलेंगे,
परपेंडिकुलर कितना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो वाई बोलेंगे। यानी इसमें देख रहे हैं कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एरिया में एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और स्लोप में एक्स और वाई को डिवाइड किया जा रहा है। यानी स्लोप के अंदर कहने मतलब है वाई एक्स को डिवाइड किया जाएगा और एरिया निकालने के लिए हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं किसका एरिया क्या देता है, किसका एरिया का स्लोप क्या देता है, किसका कहने मतलब दो बातें पढ़ेंगे, एस टी ग्राफ और वी टी ग्राफ। एस टी ग्राफ बोले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वी टी ग्राफ बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये बात करते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमको एरिया के स्लोप क्या देगा और एरिया क्या देगा ज़रा देखिए। तो हम नीचे वाले एक्स एक्सिस को टाइम मानते हैं जिसका SI यूनिट सेकेंड होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसको हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इसको एस से डिनोट करेंगे जिसका SI यूनिट मीटर होता है। लेट अस एज्यूम यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, मान लेते हैं कि 2 सेकेंड में कोई वाहन जो है वो 4 मीटर चला, फिर अगले 2-4 सेकेंड्स में, ठीक है 4 सेकेंड में यह 8 चला है, फिर अगले 6 सेकेंड में या मान लेते कि 12 चला, फिर अगले 8 सेकेंड में या मान लेते हैं कि कितना चला 16 चला, 16 मीटर चला। अब ज़रा सबको मैच कीजिए तो यहाँ पे आपका मिलेगा, सबका पॉइंट देखिए, सॉरी ठीक है। अगर सबके पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये वाला एक पॉइंट आपका स्ट्रेट पाथ का बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट पाथ का बनेगा तो स्लोप में हमको क्या चाहिए, जैसे यहाँ से हम ओनली यहीं से काउंट कर रहे हैं तो स्लोप मेरा यहाँ पर थीटा निकला, या आपका पूरा का पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला बेस यानी थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है तो राइट एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा बेस हाइपोटेनस, और बच किया गया आपका बेस। तो अभी हम बताए हैं कि स्लोप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। tan थीटा क्या होता है P/B होता है। P/P क्या होता है, P जो होता है आपका y एक्सिस के लॉन्ग चलेगा, B क्या होगा x एक्सिस के लॉन्ग चलेगा। y एक्सिस के लॉन्ग जा देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बात करें 16 - 4 हो जाएगा, 16 - 4 बटा बेस क्या होगा 8 - 2, 8 - 2 तो 16 - 4 कितना होगा 12 हो जाएगा, 8 - 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 आएगा, लेकिन 2 आया क्या, तो ध्यान दीजिए एक ऊपर वाला को देख रहे थे मीटर में और नीचे आपका सेकेंड था, तो क्या हुआ मीटर पर सेकेंड यानी 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड दे क्या रहा है। अगर डिस्टेंस के लिए बात करें, अगर डिस्टेंस के लिए बात करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो हम स्पीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्पीड। और वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात बोले तो यह हमको देगा वेलोसिटी, क्या देगा वेलोसिटी। इसलिए शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि एसटी ग्राफ जो होता है ना, एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है वेलोसिटी देगा, क्या देगा वेलोसिटी। याद कर लीजिए एसटी ग्राफ जो होगा हमका उसका स्लोप क्या देगा वेलोसिटी देगा। आइए इस पे बात करते हैं एरिया पे। चलिए इस पे हम एरिया निकाल सकते हैं, चाहे हम अलग एरिया निकालते हैं। ठीक है, आपका टाइम का था और ये वाला आपका क्या था मीटर का था। तो मेरा देखिए 2 सेकेंड्स में कितना चला था 4, अगले 4 सेकेंड में कितना चला था 4 सेकेंड में यानी कहने मतलब 8 मीटर चला हुआ था। अगला 6 सेकेंड में कितना चला था 12 चला था। अगला 8 सेकेंड्स में कितना चला था 16 मीटर चला था। ठीक है,
तो हमको एरिया निकालना, अगर टोटल का एरिया निकालना, अगर यहाँ से यहाँ तक का एरिया नहीं, हम यहाँ से यहाँ तक भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर टोटल एरिया हमको चाहिए, देखिए हम इसमें भी टोटल का फाइंड कर सकते थे, ठीक है, फाइंड कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा परपेंडिकुलर पूरा हो जाता है, बेस पूरा हो जाता है, लेकिन हम ऊपर तक का ही निकाले हैं। चलिए इसमें भी चाहें तो आप लोग यहाँ तक का ही निकालिए या पूरा का निकालिए, ठीक है। तो इसमें एरिया फाइंड करना, तो एरिया क्या हो रहा है, अगर मान लेते पूरा का फाइंड कर रहे हैं तो पूरा आपका क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या हुआ, एरिया बराबर क्या होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा, टोटल की बात करें तो पूरा यहाँ से 0 से स्टार्ट था, यानी करने में पूरा 8 हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट 16 है, टोटल 16 हो जाएगा। यहाँ 4 से कैंसिल हो, 4 16 4 जा कितना हुआ, यानी 64। क्या हुआ, 64। अब यह देखना है कि 64 क्या आया, 64 आया क्या। तो 64 देखिए आपका, यह भी आपका मीटर में है और ये आपका सेकेंड्स में है। तो मीटर सेकेंड का भी सुने थे ना नू, इसलिए हम क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें कुछ नहीं देता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, लेकिन एरिया हमको कुछ नहीं देता है। मीटर सेकेंड कुछ थोड़ी ना हुआ, ठीक है। तो यह रहा आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। आइए बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप के बारे में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया के बारे में। तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी टाइम VT, ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे VT ग्राफ। क्या बोलेंगे, VT ग्राफ। तो VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है और एरिया क्या देता है, उसके बारे में ज़रा जानकारी ले लीजिए। तो पहले हम जान लें कि स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B। अगर यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें तो आपका परपेंडिकुलर ही वाला हुआ, बेस ही हुआ। तो परपेंडिकुलर क्या है, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट की बात करें तो क्या आ रहा है, यहाँ 40 यहाँ पे 10, यानी कहने मतलब 40 माइनस का 10। बेस की बात करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंसीडर करना है तो 20 माइनस 5, 20 माइनस का 5 कितना हुआ, 40 माइनस 10 कितना हुआ, 30 बटा कितना हुआ, 15 हुआ। दोनों को कैंसिल आउट कीजिएगा तो 2 आएगा। 2 आएगा क्या आएगा। तो देखिए ऊपर मीटर पर सेकेंड है और नीचे क्या है, सेकेंड है। तो नीचे अगर सेकेंड होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना हुआ, क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का। किसका होता है, एक्सेलरेशन का। इसलिए हम कह सकते हैं VT ग्राफ का जो स्लोप होता है, VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। याद कर लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। आइए बात करते हैं एरिया पे। तो इसी में अगर एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होगा, यहीं से बात करते हैं। तो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, 1/2 परपेंडिकुलर कितना हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बात करें तो 14 माइनस 10, 14 माइनस का 10। बेस की बात करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट देखें, यानी 20 माइनस 5 कितना हुआ, 20 माइनस के 5 15 हुआ, 20 माइनस का 5, ठीक है। तो ऊपर 30 हुआ, नीचे कितना हुआ, 15 हुआ। कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी। तो कहने मतलब है परपेंडिकुलर कितना हुआ, 40 माइनस 10 30 हुआ। बेस कितना हुआ, 20 माइनस 5 कितना हुआ, 15 हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा तो आपका क्या बच जाएगा, यह बच जाएगा आपका 15। अब 15 गुने 15 है तो कितना हुआ, 225। अब बताइए 225 क्या आया, तो P जो है, P गुने B की बात करते हैं। तो P जो है आप किसके अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो y एक्सिस के अलॉन्ग कौन है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड गुने B किसके अलॉन्ग है, टाइम के। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। सॉरी नहीं दिख रहा है,
यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, एरिया बराबर हम बोले हैं P गुने B। क्या है, P गुने B। तो P किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। B किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है, टाइम है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, क्या बच गया, मीटर। क्या बच गया, मीटर। इसलिए 225 क्या आया, मीटर। इसलिए मीटर क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। इसलिए बोलेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया जो है हमें क्या देता है, डिस्टेंस ना बोल के हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और इससे पहले पढ़े थे एसटी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी। एरिया क्या देता है, कुछ नहीं। क्लियर है। तो आइए हम बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कुछ इंटरप्रेशन है। यानी रेस्ट में कैसा होगा, यूनिफॉर्म में कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होगा। आइए इसके बाद हम बात करते हैं उसी के बारे में। तो आइए बात करते हैं ग्राफिकल इंटरप्रेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। एक साइड में मैंने बना लिया रेस्ट का, एक बना रहे हैं यूनिफॉर्म का, और एक बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है। तो रेस्ट में सबसे पहले अगर बात करते हैं वेलोसिटी टाइम्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो ये आपका क्या हुआ, इसको एस मानते हैं, इसको टी मानते हैं। ठीक है। रेस्ट में यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है। रेस्ट में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि कोई गाड़ी जो है चलना स्टार्ट किया और वहाँ से जाकर रुक गया, तो ध्यान दीजिए कि टाइम का रेशियो तो आपका बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर तक जाकर रुक गए हैं, टाइम आपका हर सेकंड कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी हमेशा क्या है, रेस्ट पे है। तो यह आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रेस्ट का ग्राफ हुआ। जब कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट टाइम का रेस्ट का ग्राफ बनाओ, तो आप एक्स एक्सिस के, यानी कहने में जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस के क्या होगा, एक्स एक्सिस के यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है। ठीक है। यूनिफॉर्म की बात होती है, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जैसे हर सेकेंड उसका स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर, यानी कहने यहाँ पे स्पीड मीटर में, अगर मान लेते हैं कि 5 यानी 2 सेकेंड में अगर यह 10 मीटर चला है, अगला 4 सेकेंड में यह 20 चला है, अगला 6 सेकेंड में अगर यह 10 20 30 चला है, अगला या 40 सेकेंड 8 सेकेंड में ये अगर 40 मीटर चला है, तो ध्यान दीजिए सबके बीच का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यानी हर समय जैसे 10 यहाँ 2 सेकेंड में 5 चला था, फिर 4 सेकेंड में कितना 20 चला था, इसके बीच का भी रेशियो 10 है, फिर इसके बीच का जो रेशियो देखिए 10 है, इसके बीच का जो रेशियो 10 है। इस सब के बीच में ना हमेशा जो इसका स्पीड जो है समान रहा, तो जिसमें स्पीड इक्वल रहे करेगा ना यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो जिसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में जाता है, यानी एस टी ग्राफ का अगर कहें स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया आपका टाइम ग्राफ हुआ, एस टी ग्राफ हुआ। ठीक है। तो जिसका कर्व लाइन में जाए हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यह ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म का यह ग्राफ हुआ। ठीक है। वही बात करते हैं वेलोसिटी पे। ठीक है। वेलोसिटी पे, सॉरी इसको हम इरेज करके वेलोसिटी पे समझा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रेस्ट कैसा रहेगा। ये आपका v रहा, ये आपका t रहा, v सेकेंड में और v मीटर में, सॉरी t सेकेंड में v मीटर में। रेस्ट का मतलब हो रहा है, इसका ग्राफ का रेस्ट का मतलब हो रहा है, यानी ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। वेलोसिटी में क्या आ जाता है, कुछ अगर डिस्प्लेसमेंट कर दे रहे हैं,
तो कुछ तो डिस्टेंस टेबल कर गए, लेकिन इसमें रेस्ट पे है, चला ही नहीं भाई। तो इसका मतलब होता है कि जब इसी एक्स एक्सिस पे जब ओवरलैप करता है तो हम इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, यह जो वीटी ग्राफ है आपका किसका है, रेस्ट का है। जब इसी पॉइंट पर ओवरलैप कर जाए तो हम बोलते हैं रेस्ट, जहाँ था वहीं है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। जहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रेस्ट नहीं है, ठीक है। उसी तरह बात करते हैं यूनिफॉर्म का, तो यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, जैसे आपका टी है, यहाँ पे भी है, तो मान लेते कुछ देर तक चला है, यहाँ 10 मीटर तक चल गया, 10 मीटर तक चला है। अब अगर इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग खींच दिया 2 सेकेंड, इसको मान लेते 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो कह सकते हैं 2 सेकेंड में भी उसका स्पीड 10 मीटर ही है, 3 सेकेंड में उसका 10 मीटर ही है, यानी इसका मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड में भी उसका स्पीड क्या है, मीटर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी हर समय उसका स्पीड जब सेम हो तो हम कहते हैं, यानी वीटी जो ग्राफ है वो क्या है, यूनिफॉर्म में है। तो वीटी ग्राफ में आप देखिएगा, वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म में कब होगा, यहाँ वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल जाए, यानी लाइन जो है वह एक्स एक्सिस के क्या हो, अगर पैरेलल होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका है, यूनिफॉर्म का है। क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म में होता है कि मोशन तो कर रहा है लेकिन बार बार चेंज हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म में कुछ आपका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। स्ट्रेट पाथ पे जाएगा, आपका टी का हुआ और ये आपका भी का हुआ। क्लियर है, समझ गए। आइए एक बार हम रिकॉल कर देते हैं सबको। रेस्ट का यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। रेस्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा जाए, टी है, यहाँ पे आपका एस है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा जाए तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगा। यूनिफॉर्म का देखा जाए तो एक स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, टी एस, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का देखा जाए तो क्या होगा, एक कर्व पाथ पे चलेगा, ठीक है, टी और भी। अब यहीं पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रेस्ट, ठीक है, सॉरी ठीक है, यह आपका टाइम है, यह आपका वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देखा जाए तो इसी पे जब ओवरलैप करता है तो हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रेस्ट है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलता है तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म है। जब एक स्ट्रेट पाथ पे जाएगा तो हम बोलते हैं क्या, यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म मोशन का रेस्ट का है, ठीक है। यह रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आप लोगों को यह जो टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।